हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ आइंद्रा प्रभु। और इस बार दिस इज़ अ 14 सेशन और धीरे धीरे हम उनकी लाइफ में बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने देखा कि कैसे वो 24 आवर्स कीर्तन में अपने आप को कम्प्लीटली इन्वॉल्व रख रहे थे और कैसे वो अजगर व्रता रख रहे थे और कैसे उनके विग्रहों के साथ डीटीज़ के साथ आदान प्रदान हो रहा है। आज हम देखेंगे उनकी लाइफ में और क्या क्या अद्भुत अद्भुत घटनाएं उनके साथ हो रही हैं, जो कि हमें अपने आचरण में, हमारे विचार में कैसे हमें चेंजेस लेना है, वो आइंद्रा प्रभु थ्रू हिज एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। तो यहाँ बताया जाता है कि आइंद्रा प्रभु ऑलरेडी तो डे टाइम में अपनी अपॉइंटमेंट्स में इतने ज़्यादा बिज़ी रहते थे और फ्रीक्वेंटली वो लेट हो जाते थे कि कहीं पे पहुँचने के लिए, क्योंकि एक तो मतलब जहाँ पे भी उनको बुलाया जाता है कीर्तन के लिए या उनकी डेस्टिनेशन प्लेस के लिए, वो वहाँ पे कभी भी समय पे पहुँच नहीं पाते थे। ठीक है, क्योंकि एक तो रात को भी एक तो सुबह उनके डीटी वर्शिप्स बहुत ज़्यादा होते थे और साथ के साथ फिर वो कीर्तन में इन्वॉल्व होते थे, और रात को जो भी उनके प्रोजेक्ट्स होते थे और जो भी लोग उनके पास उनके रूम में आते थे तो वो उनको प्रीच कर रहे होते थे, और वो प्रीच करते समय इतना ज़्यादा उसमें खो जाते थे कि उनको समय का एहसास ही नहीं रहता था कि क्या समय हो गया। और कई बार तो उनका खाना मिस हो जाता था, कई बार वो थोड़ा सा खाते थे और कई बार तो वो कम्प्लीटली मिस हो जाता था, और कई बार उनको वो विग्रह सेवा करते करते इतना समय हो जाता था कि वो रात को 2 बजे सो रहे होते थे। तो मतलब उनके जो सोने का भी समय था वो भी कम हो गया था। वो सिर्फ 2-3 घंटे सोते थे, फिर मंगला आरती के लिए जाग जाते थे, और कई बार तो दिन में भी उनको सोने का समय नहीं मिलता था, और कई बार तो ऐसा होता था कई दिन तो वो बिल्कुल भी नहीं सो पाते थे। स्पेशली उन डेज़ में जो वीकेंड्स पे होते थे, जब उनको श्री श्री राधा श्याम सुंदर की सेवा करनी थी, उनको ड्रेसअप करना था। एक बार वो पुजारी सर्विस के लिए इतने ज़्यादा लेट हो गए थे कि वो भागते भागते जो है ऑल्टर में पहुँचे, और जो उनके स्टैंडर्ड्स थे आचमन के, और आचमनी से वो सारा पानी अपने सर पे डाल रहते थे, उस आचमनी के सिर्फ 2-3 बूंदे डाल के फटाफट उन्होंने वो काम किया। वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। 24 आवर मेंबर की जो अटेंडेंस होती थी मॉर्निंग प्रोग्राम की, मंगला आरती के लिए, वो बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे। वो इन लोगों के कमरों में जाते थे और कहते थे, वेकअप प्रभु वेकअप, उठिए उठिए, आप अपना जल्दी उठिए। उनका सर रब करते हुए बोलते थे, कहते थे, कृष्णा तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं टेंपल रूम में, कृष्ण आपको देखना चाहते हैं, तो जल्दी से आप उठ जाइए। जैसे एक सर्जेंट आता है ना मिलिट्री आर्मी में, वो कहता है कम ऑन गेट अप, ड्रेस करो, फटाफट रूम में जाओ। वैसे ही डिवोटीज़ भी जैसे ही आइंद्रा प्रभु की आवाज़ सुनते थे तो एक खलबली मच जाती थी और सब भागते हुए रूम में जाते थे, और सब एक दूसरे को हरि बोल करते हुए भागते हुए रूम में जाते थे। एक बार क्या हुआ, अमला हरिनाम प्रभु जो थे, ये एक अमेरिकन डिवोटी थे, जो कि एक अमेरिकन डिवोटी पेरेंट्स के पुत्र थे। अपूर्व दास जो कि एक कुक थे और एक बहुत अच्छी बुक डिस्ट्रीब्यूटर माता जी, कमलानी माता जी के ये पुत्र थे। और एक बार जब वो आइंद्रा प्रभु उनके रूम में आए और अभी तक वो मंगला के लिए तैयार नहीं थे, वो अपना तिलक ही लगा रहे थे, तो अमला कृष्ण प्रभु कहते हैं कि अगर आइंद्रा प्रभु को आपको डांटना है ना, तो पहले आपको सराउंड करेंगे, धीरे धीरे आपके आसपास देखेंगे, घूरेंगे, जैसे कि एक शिकारी शिकार करता है, जैसे एक शेर शिकार करता है, उस प्रकार अपने प्रीडेटर की जो बाउंड्रीज़ है उसको मार्क कर लेते हैं और फिर बोलते हैं। और आइंद्रा प्रभु ने अमला कृष्ण प्रभु को उस दिन का, क्या कर रहे हो आप, हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम इस सेवा को सीरियसली ले रहे हो या नहीं ले रहे, और वहाँ कृष्ण तुम्हारा जो है ऑल्टर में इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक तुम्हारे तिलक नहीं लगाए गए। हाँ, तुम कृष्ण को देखना भी चाहते हो सीरियसली ऑल्टर में कि नहीं। श्रीमती राधा रानी अगर कोई सेवा 1 मिनट के लिए भी लेट हो, प्रसादम भोग ऑफरिंग 1 मिनट के लिए भी लेट हो, तो वो ऑफरिंग को वो एक्सेप्ट नहीं करती, और तुम्हारी सर्विस है कि 4 बजे तुम्हें वहाँ पे पहुँचना है। और अगर तुम 1 मिनट भी लेट होते हो तो तुम्हें लगता है श्रीमती राधा रानी जो तुम कीर्तन करने वाले हो, जो तुम कृष्ण को वो कीर्तन ऑफ़र करोगे,
वो उसको एक्सेप्ट करेंगी? वो शाउट नहीं कर रहे थे, वो बस एक बात बता रहे थे अमला कृष्ण प्रभु को, और उनको लग रहा था कि वो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे वो एक कंसर्न्ड फादर की तरह, ठीक है। वो कह रहे थे कि तुम्हें लगता है राधा श्याम सुंदर जो है तुम्हारे कीर्तन के लिए वहाँ वेट कर रहे हैं? हाँ, तुम्हें पता है कि कृष्ण अभी क्या सोच रहे होंगे? कृष्ण कह रहे होंगे कहाँ है अमला, कहाँ है अमला, मैं उसको देखने के लिए बेताब हूँ, वो कब आएगा और वो कब मेरे लिए कीर्तन करेगा, ठीक है। राधा रानी ने तुमको ये सर्विस दी है, और कितने लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है वृंदावन धाम में रह के उनको राधा श्याम सुंदर, कृष्ण बलराम और गौर निताई के लिए इस कृष्ण बलराम मंदिर में बैठ के कीर्तन करना कितनों को मिलती है? बहुत कम लोगों को मिलती है। और तुम इतने डल हेड और स्पेस्ड आउट कैसे हो सकते हो? मैं तुमको चाहता हूँ कि तुम अपने पोटेंशियल को पहचानो ताकि तुम इस कृष्णा कॉन्शियसनेस सोसाइटी को आगे लेके जाओ। और इतना बड़ा लेक्चर सुनने के बाद अमला प्रभु ने सीधा सल्यूट किया और कहा यस सर, और मार्च करते हुए कृष्ण बलराम मंदिर में चले गए। आइंद्रा प्रभु की एक ख़ास बात थी, वो जिसमें जो भी एबिलिटी थी, म्यूज़िकल एबिलिटी होती थी, वो उनको अप्रिशिएट करते थे। और कई बार कई लोगों में वो इतने अच्छे म्यूज़िशियन भी नहीं होते थे, लेकिन उनका जो एंथुजियाज़म था और जो वो पंक्चुअल थे, उसको भी आइंद्रा प्रभु जो है बहुत अप्रिशिएट करते थे। कई कई कीर्तनियाँ को वो देख के कहते थे हाँ ये थोड़ा अच्छा करताल नहीं बजाता, ये अच्छा गाता नहीं है, ये मृदंग भी अच्छा नहीं बजाता, पर देखो ये हर बार समय पे आता है कीर्तन पे, ठीक है। अगर किसी में म्यूज़िकल टैलेंट भी नहीं होता था तो और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी सर्विस को, तो आइंद्रा प्रभु को बहुत अच्छा लगता था और वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। कहते हैं म्यूज़िकल एक्सीलेंस तो चाहिए, एक्सपर्टीज़ चाहिए, लेकिन सिर्फ एक म्यूज़िशियनशिप होने में क्या मतलब उससे क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर हम एक समय पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्शियस होके उस कीर्तन को नहीं कर पाते, ठीक है। आइंद्रा प्रभु कहते हैं इतने एक्सपर्ट म्यूजिशियंस भी आए और अगर उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो और वो मेरे गांव में आके गाएंगे तो मैं उनके ऊपर पत्थर फेंकूँगा। तो शिला प्रभुपाद का एक एग्जाम्पल देते हुए आइंद्रा प्रभु बताते हैं कि शिला प्रभुपाद ने जब अच्युतानंद प्रभु का मृदंग सुना था तो वो इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा अच्युतानंद तुम बहुत एक्सपर्ट हो इस चीज़ में, आप बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह प्ले करते हो। तो आइंद्रा प्रभु ने कहा क्या ये क्रिटिसिज्म था कि आप सिर्फ एक प्रोफेशनल वे में भगवान को सर्व कर रहे हो, आप में कोई भाव नहीं है? लेकिन नहीं, आइंद्रा प्रभु कहते हैं ये उनको कॉम्प्लीमेंट दिया था शिला प्रभुपाद ने कि ऑल्दो ये तुम्हारा प्रोफेशन है, ये तुम्हारी बेस्ट चीज़ है और वो जो है तुम कृष्ण के लिए जो बेस्ट सर्विस है वो तुम कृष्ण को ऑफ़र कर रहे हो। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि प्रोफेशनलिज्म जो है, आपके जो एक्सपर्टीज़ है, जो आपके स्किल्स हैं वो अच्छे हैं, लेकिन जब तक इंटरनल प्योरिटी नहीं होएगी, चाहे आप कितने भी प्रोफेशनलिस्ट क्यों ना हो जाए, तब तक आप अच्छे कीर्तनिया नहीं बन पाओगे, जब तक एक इंटरनल प्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आइंद्रा प्रभु हमेशा कहते थे कि कीर्तन में जा रहे हो अपने इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करो पहले। वो हर डिवोटी को पर्सनली जाके कैसे मृदंगा ट्यून करना है बताते थे कि एकदम ऐसे उठे नहीं कि हाँ चलो सो के उठे और गए और कीर्तन में प्ले कर दिया। जिस प्रकार से आप अपने गिटार को, सितार को सबको ट्यून करते हो, तो उसी प्रकार से आपको हर इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करना है उसको कीर्तन में प्ले करने पर। और ये भी कहते थे कि आपको अंडरस्टैंड करना है अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, करताल को समझना है कि अगर एक करताल लोअर पिच में है और अगर अगली भी सेम पिच में नहीं जा रही तो जो ये एक डिसहार्मनी लाएगा कीर्तन में और जो वो वाइब्रेशन ब्रेक होगी वो ख़राब होगा कि आपकी करताल का में भी जो है हार्मनी होनी चाहिए। तो रादर देन ये हरिनाम एक जो प्रचार का माध्यम है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरह, वो लोगों को अपने से दूर करने लगेगा। और कोई भी व्यक्ति अगर आइंद्रा प्रभु के पास आता कि आप मेरे को अपने 24 आवर कीर्तन पार्टी में जो है एडमिट कर लीजिए, तो आइंद्रा प्रभु पहले उसका टेस्ट लेते थे। पहले कहते थे जाओ अपना मृदंग लाओ, करताल लेके आओ और अब तुम ये बीट्स बजाओ।
और वो उसके सीरीज़ ऑफ बीट्स मृदंगा पे करताल पे करते थे और उसका प्रॉपर थॉरो टेस्ट होता था। और अगर उसमें अच्छी सी क्वालिटी भी नहीं होती थी, आइंद्रा प्रभु एकदम रिजेक्ट नहीं करते थे। वो कहते थे ठीक है, तुम थोड़े ये नोट्स गाओ, तुमको टोन डेफ नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें थोड़ा भी म्यूज़िक आता है तुम ये सीख सकते हो, तुम्हारे अंदर अगर एबिलिटी है लर्न करने की तो तुम सीख सकते हो। और आइंद्रा प्रभु ऐसे लोगों को चांस देते थे कि कम करो, और वो उनको ऑब्ज़र्व करते थे 1 महीना। अगर वो इम्प्रूव कर रहे होते थे, वो अपनी एबिलिटीज़ को और बढ़ाने का प्रयास कर रहे होते थे, तो आइंद्रा प्रभु उनको एक्सेप्ट कर लेते थे। नहीं तो वो कहते थे कि आप अभी जो है थोड़े टाइम कोई और सेवा देखो, अभी आप में वो चीज़ नहीं है। तो करताल प्ले करना, मृदंग प्ले करना, सारी चीज़ें जो होती थी, कोई भी व्यक्ति आश्रम तभी ज्वाइन करता था जब उसको ये सारा जो बेसिक आइंद्रा प्रभु ने बेसिक बनाए हुए थे स्टैंडर्ड्स, वो करता था। इसके साथ साथ कि एक बेसिक म्यूज़िक की सेंस के साथ साथ आइंद्रा प्रभु ये भी चेक करते थे कि क्या उसमें एंथुसियाज़म है हरि नाम संकीर्तन के लिए, क्या एक सिंसेरिटी है कि वो ये इंस्ट्रूमेंट लर्न कर सकता है कि नहीं। आइंद्रा प्रभु जो होते थे कीर्तन लीड करते थे, और उनके जो बेसिक थे, जो वो किसी कीर्तनिया को अपने ग्रुप में ऐड करते थे, वो बहुत ही बेसिक थे। उनका था कि तुमको एक एक्सपर्ट कीर्तनिया तभी होगे यदि तुमको किसी को फॉलो करना आएगा, लीड करना नहीं। लीड तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जब तुम एक लीडर हो कीर्तन में और लीड करते करते तुमको कहा गया आज इस बार कि तुम किसी और को फॉलो करो, और क्या तुम उस समय अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देते हो? क्या तब तुम्हारे अंदर जो वो कैपेबिलिटी होती है आप अपने हार्ट से नहीं गा रहे? तो बेसिकली आइंद्रा प्रभु देखते थे कि उस व्यक्ति को ढूंढते थे कि जो कीर्तन में जो है फॉलो बहुत अच्छे से करे। तो जो रियल एक्सपर्ट था वो ये था, जो लीड भी कर सकता है और वो दूसरों की ट्यून को फॉलो भी कर सकता है। ये जो है एक्चुअल एक्सपर्टीज़ होती है। कई डिवोटीज़ वहाँ मृदंगा में पे करते थे, तो उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स थे जितने भी कीर्तनियास के थे कि तुम्हें कम से कम 16 माला का जो है जप रेगुलर बेसिस पे करना ही होगा। अगर तुम नहीं करोगे तो वो तुम्हें कीर्तन में आने नहीं दिया जाएगा। एक बार ऐसे ही हुआ, गोपाल प्रभु जो है आइंद्रा प्रभु के साथ बैठे हुए थे, और एक व्यक्ति जो था बहुत अच्छे से मृदंग बजा रहा था। ऐसा लग रहा था उसको दीन दुनिया की कोई खबर नहीं है, बस वो मृदंग बजाने में ही व्यस्त मस्त था। तब गोपाल प्रभु ने आइंद्रा प्रभु को कहा कि क्या तुम सच्ची चाहते हो कि ये व्यक्ति तुम्हारे लिए मृदंग बजाए? तो आइंद्रा प्रभु ने कहा हाँ देखो कितना अच्छा बजा रहा है। तो गोपाल ने कहा प्रभु ये तो स्टोन्ड है, मतलब ये ड्रग्स लिया हुआ है, ये एक दूसरी दुनिया में है और इसको कुछ नहीं है। और जब आइंद्रा प्रभु ने उस व्यक्ति को शुक किया, हिलाया और देखा तो वो असली में स्टोन था। उन्होंने फटाफट उससे मृदंग लिया और कहा कि तुम कीर्तन जो है नहीं प्ले कर सकते जब तक तुम अपने आप को क्लीन नहीं करते, तुम फिर बुरी हैबिट्स में पड़ गए हो, ऐसे नहीं करना। आइंद्रा प्रभु कभी भी अपने जो भी स्टैंडर्ड्स थे उनके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था उन्होंने किसी व्यक्ति से मृदंग छोड़ा, और ना कि ये आखिरी बार हुआ, ऐसा बहुत बार हुआ। और कई बार तो ये अमेरिकन लोग थे जो बहुत डिस्ट्रैक्टेड होते थे, जो उनकी कीर्तनिया पार्टी में आ जाते थे। कभी कभार हाई इंडियंस इन्फ्लुएंशियल डिवोटीज़ के बच्चों में भी ये दिखा था, और आइंद्रा प्रभु ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कभी उन्होंने ऐसे व्यक्ति को राधा श्याम सुंदर की सेवा में नहीं लगाया। वो बहुत स्ट्रिक्ट थे रूल्स और रेगुलेशंस को लेते हुए, और उन्होंने कई बार ऐसे व्यक्तियों को कन्फ्रंट करके हटाया। तो कई बार उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ किया गया, और कई बार तो उनके ऊपर थ्रेट्स आए कि तुमको मरवा देंगे, उठा देंगे, इस प्रकार के। लेकिन उसके बाद भी आइंद्रा प्रभु ने जो है कीर्तन स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आइंद्रा प्रभु जो थे इस्कॉन के सबसे स्ट्रिक्ट रिनंसिएंट्स थे, सबसे बड़े त्यागियों में से एक थे। और कई बार वो उनका त्याग इतना था और वो इतनी पावरफुल स्टेटमेंट बोल जाते थे कि ऐसा लगता था कि वो
विमेन के खिलाफ है, दे आर अगेंस्ट विमेन। और तब आइंद्रा प्रभु ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए एक बार कहा कि आप लोगों को लगता है कि मैं स्त्रियों के अगेंस्ट हूँ, पर मैं तो सबसे बड़ी स्त्री उत्तमा श्रीमती राधा रानी को सर्व करता हूँ, मैं उनकी मेड सर्वेंट हूँ, तो मैं विमेन के साथ डिसरिस्पेक्टफुल कैसे हो सकता हूँ। ठीक है, मैं कम्प्लीटली सरेंडर्ड हूँ उस सुप्रीम वुमेनहुड को, श्रीमती राधा रानी में। एक बार एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्लास हो रही थी भागवतम के बाद, और वहाँ पे किसी ने एक स्टेटमेंट पास किया कि एक रियल मैन जो होता है वही जो है बुक डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो आइंद्रा प्रभु हंस के बोले, फिर तो यहाँ पे कोई रियल मैन है ही नहीं, क्योंकि देयर इज़ ओनली वन मैन इन द वर्ल्ड, वो है श्याम सुंदर। तो फिर यहाँ रियल मैन क्यों है? इससे अच्छा तो स्त्रियाँ हैं जो अच्छा कार्य करती हैं। और एक बार आइंद्रा प्रभु जब बुक स्टोर गए लोही बाज़ार में वृंदावन में, वो सुभक्षणा दास के साथ, जो कि एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी था जो मायापुर से आए थे, उनके साथ लोही बाज़ार में किताबें खरीदने गए। तो वहाँ पे सुभक्षणा ने तो बहुत सारी वॉल्यूम्स जो है वैष्णव टीचिंग्स की खरीदी, और जब उन्होंने आइंद्रा प्रभु का थैला देखा तो उसमें एक किताब थी जिसमें था हेयर स्टाइल फॉर वुमेन। और जब उन्होंने ये देखा और उन्होंने कहा ये क्या है प्रभु, आप ये ऐसी किताबें क्यों पढ़ रहे हो? तो आइंद्रा प्रभु ने कहा तुम नहीं समझ पाओगे, ये मैं अपनी जो है नेक्स्ट लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कि मैं अपनी सेवा जो श्रीमती राधा रानी के श्री चरणों में कैसे लगा पाऊँगा। तो बहुत जगह ऐसे सटल हिंट्स जो है आइंद्रा प्रभु ने अपने स्वरूप के बारे में दिए हैं कि कैसे वो श्रीमती राधा रानी की, एक तो हमें पिछली कुछ क्लासेस में पता चला था कि वो जो है अनंग मंजरी के अंडर है, और अब ये पता चल रहा है कि उनका एक मंजरी स्वरूप है, और उनकी जो प्राइम सेवा होगी वहाँ पे वो श्रीमती राधा रानी के जो है बालों को सजाने की होएगी। एक बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ब्रह्मचारी जो है टेंपल के ऑल्टर में घुसने का प्रयास कर रहे थे, तो आइंद्रा प्रभु दरवाजे पे खड़े हो गए और उन्होंने कहा नो मेन अलाउड। जिसको भी मेन बॉडी का अभिमान है वो अलाउड ही नहीं है, ओनली विमेन प्लीज़, सिर्फ विमेन ही आएंगी। बहुत सारे ऐसे इंजेक्शंस थे, एक जैसे इंजेक्शन आया था कि इस्कॉन में बहुत चला था कि विमेन को भी जो है ऑल्टर में आके सर्व करना चाहिए, राधा श्याम सुंदर की सर्विस लेनी चाहिए, और कृष्ण बलराम मंदिर में ऐसा होना चाहिए। पर आइंद्रा प्रभु उसके अगेंस्ट थे। वो कह रहे थे कि यहाँ पे जितने भी वृंदावन के गोस्वामीज़ हैं, अगर ऐसा हो गया तो जितने भी वृंदावन के गोस्वामी हैं वो सारे इस्कॉन के डिवोटीज़ को वृंदावन से बाहर फेंक देंगे। तो वो अगेंस्ट नहीं थे। और जब ये वाला इंजेक्शन पास हुआ कि ठीक है कोई लेडीज़ नहीं करेंगी सेवा, तो एक व्यक्ति ने कहा कि देखा गोपा जो है गोपियों के ऊपर जीत पा ली है, तो सिर्फ गोप जो है ऊपर रहेंगे। तब आइंद्रा प्रभु ने स्ट्रांगली कहा मैं कोई गोप नहीं हूँ, मैं कोई ग्वाला नहीं हूँ कृष्ण का, मैं तो गोपी हूँ, और सच में अगर तुम गोपा हो तो हम जैसी गोपियों ने तुमको डिफीट किया है। तो उन्होंने बहुत स्ट्रांगली ये पॉइंट करते थे। और कई बार जो कीर्तन पार्टी में था, बहुत सारी यंग विमेन जो थी कीर्तन पार्टी को सराउंड करती रहती थी, और आइंद्रा प्रभु बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो कहते थे जितना हो सके विमेन से दूर रहो, जितना लंबे टाइम से हो सके मैरिज में मत पड़ो। उनका ये स्टैंडर्ड था, वो महाप्रभु के जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड थे कि मेल कीर्तनियाज एक जगह बैठेंगे और लेडीज़ कीर्तनियाज जो है वो सेपरेट कीर्तन करेंगी। उस चीज़ को फॉलो करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट थे। एक बार 1995 में टेंपल मैनेजमेंट में इस्कॉन वृंदावन डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें उठाई गई। तब आइंद्रा प्रभु ने श्रीला प्रभुपाद की 1976 की स्टेटमेंट को बताया कि देखो वृंदावन में जो है वो स्पेशली ब्रह्मचारियों के लिए इतना जो अपोजिट सेक्स का मिंगलिंग है वो एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि वृंदावन जो है वो ब्रह्मचारीज़ के लिए है, या फिर उन रिटायर्ड रिनंसिएंट डिवोटीज़ के लिए है जो अपनी गृहस्थ लाइफ से अब ख़त्म कर चुके हैं, वो वानप्रस्थ में आ चुके हैं। और या ये होली धाम उन स्त्रियों के लिए, अनमैरिड वुमेन के लिए है जो पूरी निष्ठावान होके जो है
भगवान की सेवा में लगी हैं, वो वैष्णवीज जो है भगवान ठाकुर जी की सेवा और ब्रजधाम की सेवा और भक्तों की सेवा में लगी हैं। ये वृंदावन उनके लिए ही है, ये कोई ऐसा विलास का स्थान नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो अपनी ग्रह मेदी मेंटालिटी से और मटेरियलिस्टिक परस्यूट से और स्पेशली बॉडीली कंसेप्ट अपनी लाइफ के उससे बाहर आ चुके हैं। हमें वृंदावन को एक बिजनेस कैपिटल ऑफ वर्ल्ड नहीं बनाना, या इंटरनेशनल लाइफ स्टॉक एक्सचेंज नहीं बनाना, या एक ऐसी जगह नहीं बनाना जहाँ पिम्स और प्रोस्टिट्यूट्स जो हैं तंबाकू खाते हुए सड़कों पे घूमे। वृंदावन इन सारी चीज़ों के लिए नहीं है। इसलिए आइंद्रा प्रभु ने हमेशा अपना कंसर्न दिखाया कि जो ये फ्रेटर्नाइजेशन चल रहा है, एक्सेसिव फ्रेंडशिप, एक्सेसिव मिंगलिंग जो यंग मैन और वुमेन में हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या है, वी आर नॉट एट दैट स्टेज कि हम अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल कर पाएँ, इसलिए हमें उनको थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। इसीलिए वो हमेशा जो विमेन होती थी उनको दूर बैठने को कहते थे अपने कीर्तनिया से। वो हमेशा आइंद्रा प्रभु एक ही बात कहते थे, बेटर बी चेस्ट देन बी सॉरी। अभी तुम अपनी चैस्टिटी को मेंटेन करो रादर देन बाद में आप सॉरी बोलो। एक बार एक माता जी थी जो स्विट्ज़रलैंड से आई थी, उनका नाम संदेश माता जी था। वो अपनी करताल्स प्ले कर रही थी एक कीर्तनिया के बाद, भागवतम क्लास होने के बाद। तब आइंद्रा प्रभु उन माता जी के पास आए और कहा, माता जी कृपया करके क्या आप थोड़े डिस्टेंस पे बैठ के अपने करताल्स को सॉफ्टली प्ले कर सकते हो? तो क्योंकि आप जो है यहाँ के आपकी जो प्रेजेंस है मेरे कीर्तनियास के मन को विचलित कर सकती है, क्योंकि अभी हम सब जो हैं उस परमहंसा स्टेज पे नहीं पहुँचे। तो उन माता जी ने कहा, प्रभु पर मैं कीर्तन का पाठ होना चाहती हूँ। माता जी ने कहा, आइंद्रा प्रभु ने कहा, माता जी मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता, पर आप थोड़े डिस्टेंस पे बैठ जाइए। और कुछ समय के बाद क्या होता है, आइंद्रा प्रभु जब चले जाते हैं और कुछ समय के बाद आइंद्रा प्रभु ऑल्टर से आते हैं और बहुत खुशबूदार परिजात के फ्लावर्स ला के माता जी के हाथ में रख देते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, माता जी इतनी टच हुई उस चीज़ को कि वो 24 आवर कीर्तन पार्टी में थ्रू आउट आने लग गई और वो ज़्यादा देर वहाँ पे स्पेंड करने लग गई, लेकिन एक सेफ डिस्टेंस पे। और बाद में उनकी यही निष्ठा देख के उनको जो है प्रभुपाद समाधि पे, जहाँ पे लेडी कीर्तनियास रहती हैं, वहाँ पे सर्व करने का मौका मिला। कीर्तन आश्रम तो एक फोर्ट्रेस की तरह था जहाँ आइंद्रा प्रभु अपने ब्रह्मचारियों को विमेन से बचाते थे, लेकिन अलग भी एक तरीका था विमेन को कीर्तनियास को अप्रोच करने का, वो था टेम्पल हॉल के अंदर। एक दिन आइंद्रा प्रभु ने गिरधारी प्रभु की वाइफ को कहा, जो वाइफ अति सुंदरी माता जी को कहा कि कुछ जो विमेन है ना यहाँ पे स्ट्रांगली कहती हैं कि हमें मिक्स होना चाहिए। क्या हुआ, कुब्जा भी तो थी, कुब्जा में भी तो वो लस्टी डिज़ायर्स थे कृष्णा के लिए, तो लस्ट होना गलत बात नहीं है। कुब्जा वो थी जो एक हंचबैक वुमन थी कृष्ण लीला में, जो कंस के लिए चंदन लेके जा रही थी और कृष्ण और बलराम ने उनको रोक लिया। और जब कुब्जा ने कृष्ण को देखा, वो उनकी सुंदरता पे इतनी ज़्यादा मोहित हो गई कि उन्होंने वो सारा चंदन जो है कृष्ण को ऑफ़र कर दिया। और कृष्ण ने तब उनकी चिन पकड़ के उनके पैर के ऊपर पैर रख के उनको ठीक कर दिया। और उस समय कुब्जा के अंदर इतने स्ट्रॉन्ग लस्टी डिज़ायर्स आए, शी वॉज बर्निंग विद दोज डिज़ायर्स कि वो कृष्ण को जो है उनके साथ इंजॉय करना चाहती है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने कहा है कि कुब्जा जो है वो एपिटोम है, मतलब सबसे ऊपर है, चरम पे है एक काम प्रिय भक्ति, जिसमें काम है, जिसमें लस्ट है, उस भक्ति उस डिवोशन में सबसे ऊपर है। लेकिन एज़ कंपेयर टू गोपीज़ का जो भाव है कृष्ण के प्रति, वो कामुक भाव बिल्कुल भी नहीं है, वो एब्सोल्युटली अलग है। तो अति सुंदरी माता जी के जब आइंद्रा प्रभु ने ये पॉइंट करा, तो अति सुंदरी माता जी ने कहा कि आइंद्रा आपको पता नहीं है कि आपके पीछे भी एक कुब्जा की फ़ैन बैठती है, और वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग लिपस्टिक में और इतने सारे गहनों में और 16 श्रृंगार करके आपके पीछे बैठती है। और थोड़े टाइम के बाद अति सुंदरी माता जी ने देखा कि आइंद्रा प्रभु जब अपना कीर्तन स्लॉट कंप्लीट करके जाते हैं, तो वो जिस डोर से एग्ज़िट करते हैं
उस डोर पे वो जो लेडी है वहाँ जाके बैठ गई। तो अति सुंदरी माता जी ने फिर एक ब्रह्मचारी को कहा कि इंदिरा प्रभु को कहना कि आज वो दूसरे दरवाजे से जाएंगे क्योंकि वहाँ पे वो लेडी बैठी हुई है। इंदिरा प्रभु फटाफट दूसरे दरवाजे से जाने लग गए और वो वैसे इतना तेज़ भाग नहीं पाते थे क्योंकि उनके हाथ में हारमोनियम वगैरह होता था। तो वो वहाँ से भागने लगे तो वो जो स्त्री थी वो इंदिरा प्रभु को बोलते हुए, इंदिरा प्रभु एक मिनट रुकिए, तो इंदिरा प्रभु एक बार रुकिए तो सुनिए तो। और इंदिरा प्रभु भागते गए और फाइनली तेज़ तो भाग नहीं पा रहे थे और फाइनली वो जो है ब्रह्मचारी आश्रम की सीढ़ियों तक पहुँचे। तब अति सुंदरी माता जी ने उनको कहा कि उस लेडी को क्या कहना है। तब इंदिरा प्रभु ने कहा कि उस लेडी को बोलो कि वो जाके कालिया दे में डूब मरे, वहाँ पे जाके जंप कर ले। और तब जो लेडी भी इंदिरा प्रभु के पीछे भाग रही थी, तब अति सुंदरी माता जी ने उसको कन्फ्रंट किया और कहा कि भाई तुम क्या कर रही हो। उन्होंने कहा मुझे इंदिरा प्रभु से बात करनी है। तो अति सुंदरी माता जी ने कहा एक्चुअली इंदिरा प्रभु का तुम्हारे लिए एक मैसेज है, वो कह रहे हैं कि तुम जाके कालिया दे में जंप कर दो। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स इंदिरा प्रभु के साथ होते थे। और एक और ऐसा इंसिडेंट था जिसमें उन्होंने मधुमंगल दास ब्रह्मचारी को जो है उस समय अपनी शील्ड बनाया। तो एक माता जी जो है इंदिरा प्रभु से क्वेश्चन पूछते धीरे धीरे उनके नज़दीक आने का प्रयास कर रही थी। और जितना वो नज़दीक आ रही थी तो इंदिरा प्रभु ने मधुमंगल प्रभु का हाथ पकड़ा और धीरे से, जितना एक तरफ वो माता जी पास आ रही थी उतना ही वो फाइनली मधुमंगल प्रभु को अपने पास जो थे वो खींच रहे थे। और एक समय ऐसा आया वो माता जी जो है इंदिरा प्रभु के बहुत पास आ गई। तो मधुमंगल प्रभु कहते हैं लिटरली जो है इंदिरा प्रभु जो है मुझे ऐसे गले से लगाए हुए थे उस समय अपने आप को बचाने के लिए। तो इंदिरा प्रभु के जो स्टैंडर्ड्स थे वो बहुत हाई थे। और मधुमंगल प्रभु कहते हैं जब तक वो माता जी गई नहीं तब तक इंदिरा प्रभु ने मुझे जो है छोड़ा नहीं। तो ये देखिए, ये थे इंदिरा प्रभु के कीर्तन स्टैंडर्ड्स और रूल्स एंड रेगुलेशन के स्टैंडर्ड्स। आगे जानेंगे कि और क्या क्या उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रिक्टली फॉलो किया कि एक स्वरूप सिद्ध साधक बनने के लिए कैसे उन्होंने स्वरूप सिद्धि इसी जन्म में साधना के थ्रू पाई। तो बने रहिए इस इंदिरा प्रभु की सीरीज़ के साथ, क्योंकि इंदिरा प्रभु की लाइफ के बहुत इंटरेस्टिंग जो है इंसिडेंट्स आपके सामने आएंगे। तो आप जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले संडे। तब तक के लिए हरे कृष्णा एवरीवन।